चले जी, ये देखिए जी, ये जुआ और है, ये जुआ और है। चले हम भाई कहाँ जा रहे, कहाँ जा रहे, कहाँ जा रहे? इधर रुके ना, आए तो सही, इधर आए। अकबर लजबेला ए.के. लजबेला कराची पाकिस्तान एक मशहूर गैर कानूनी सट्टा लॉटरी तर्ज का जुए का बाजार है। ये वसी तर लजबेला सर्किट के कई रोजाना खुलने वाले नंबर गेम्स में से एक है, जैसे GM, घास मंडी, LS1, LS2, LS3 PK मार्केट्स वगैरह। लोग रोजाना निकलने वाले सिंगल डिजिट या मल्टी डिजिट नंबर्स पर शर्त लगाते हैं। नताइज गैर रस्मी नेटवर्क, फेसबुक ग्रुप्स, यूट्यूब चैनल्स और मुख्तलिफ वेबसाइट्स के जरिए फैलाए जाते हैं, जो रिपोर्ट्स और पुराने रिकॉर्ड्स पोस्ट करती हैं। ये सरगर्मी कराची के कुछ हिस्सों में आम है, लेकिन किसी कानूनी फ्रेमवर्क के बाहर चलती है। इस किस्म का जुआ गैर कानूनी है। पाकिस्तानी कानून के तहत खास तौर पर प्रिवेंशन ऑफ गैम्बलिंग एक्ट और मुतलका सूबाई कवानीन ऐसे सट्टा मार्केट्स का एहतमाम करना, तशहीर करना या इनमें हिस्सा लेना कानूनन जुर्म है। ऑनलाइन विजन या ऐप्स जो बुकिंग की सहूलत देती है वो भी गैर मुनज़्ज़म और ख़तरनाक है। इस किस्म के जुए और सट्टे की मार्केट्स गैर रस्मी हैं और मकामी ऑपरेटर्स के कंट्रोल में होती हैं। कोई सरकारी निगरानी नहीं, अदायगियों की कोई गारंटी नहीं और नताइज या अदायगियों पर अक्सर तनाज़ात होते हैं। बहुत से मुताल्लिका वेबसाइट्स, फेसबुक ग्रुप्स और ऐप्स सिर्फ नताइज, फार्मूले या बुकिंग राब्ते शेयर करने के लिए मौजूद हैं। ये रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म्स नहीं हैं। शुरका की तरफ से आम मसाइल में माली नुकसान, लत का पड़ जाना, दरमियानी लोगों की फ्रॉड और कभी कभार कानून नाफिज करने वाले इदारों की कार्रवाई शामिल हैं। खुलासा यह है कि अकबर लजबेला जुए कराची इस गैर कानूनी रोजाना नंबर बैटिंग के मंजरनामे की तरफ इशारा करता है। ये कोई लाइसेंस याफ्ता लॉटरी या कानूनी बैटिंग प्रोडक्ट नहीं है। इसमें हिस्सा लेने में कानूनी और माली दोनों तरह के खतरात मौजूद हैं। अच्छा जी, लजबेला और घास मंडी का ऑनलाइन जो बिजनेस है ना जुए का, वो भी चल रहा है। उसकी एक वेबसाइट मेरे सामने मौजूद है, वो भी आपको पढ़ के सुनाती हूँ। इससे पहले मैं ये सोच रही हूँ कि ये इंतजामिया की नाक के नीचे सब चल रहा है। जो इश्तिहार बना हुआ जरा वो पढ़ के आपको दिखाते हैं। जो दोस्त काम की मसरूफियत की वजह से अड्डे पर नहीं जा सकते और अपना गेम मिस कर देते हैं, वो दोस्त अब बेफिक्र हो जाएं, क्योंकि अब हबीब सागर आपको दे रहा है ऑनलाइन गेम खेलने की सहूलत, वो भी घर बैठे, इनाम की फुल गारंटी। वेबसाइट पे हबीब सागर के मोबाइल नंबर भी मौजूद हैं और ऑनलाइन ये बिज़नेस जिस तरह से चल रहा है, आगे भी एक इश्तिहार है, वो भी आपको मैं पढ़ के सुनाती हूँ। अब मैंने दूसरी वेबसाइट खोली है, ज़रा देखते हैं कि यहाँ क्या लिखा है। एक लजबेला गेम ऑनलाइन बुकिंग के लिए राब्ता करें मुनव्वर भाई से। अच्छा जी, नीचे मुनव्वर भाई का कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखा हुआ है, एक नहीं दो लिखे हुए हैं। और आगे चलते हैं, आगे दिखाते हैं आपको। अब एक और वेबसाइट खोलिए जहां लिखा हुआ है नाम ही काफ़ी है, काशी भाई। काशी भाई का नीचे नंबर भी दिया हुआ है, यानी कि नाम ही काफ़ी है। चलें आगे देखते हैं। अच्छा जी, एक और भाई आ चुके हैं जिनका नाम है आज़ान भाई। उनके भी नंबर यहाँ पे मौजूद हैं। आप यहाँ कांटेक्ट करने के लिए इन्होंने अपने नंबर भी दिए हैं। मतलब ये वेबसाइट जो है इस पर खुलेआम नंबर भी और सारी चीज़ें चल रही हैं। आगे जाते हैं और भी दिखाते हैं आपको। हमजा भाई से रब्ता करें और नीचे कॉन्टैक्ट नंबर है हमजा भाई का। नाम है अली भाई। अली भाई के भी 2 कॉन्टैक्ट नंबर हैं। नाम है जी शहजाद भाई। शहजाद भाई के भी कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे मौजूद है। डेली एक लजबेला ऑनलाइन गेम बुकिंग अकबर भाई। अकबर भाई का भी नंबर है यहाँ पे, इनाम भी लिखे हुए हैं, काफ़ी सारी डिटेल है यहाँ पे। जो सट्टे और जुए का काम करते हैं यकीनन उनको ये सारी चीज़ें पता होंगी कि कौन से नंबर, सारे नंबर भी यहाँ पे लिखे हुए हैं। चले जी, डेली लजबेला ऑनलाइन गेम, जो दोस्त गेम खेलना चाहते हैं राब्ता करें। आपका अपना भाई हसीब अहमद। जुए और सट्टे की ऑनलाइन वेबसाइट इस तरह से चल रही है जिसपे इनकी तमाम डिटेल्स भी मौजूद हैं। पुलिस और इंतज़ामिया, क्या उन्हें ये सब नज़र नहीं आ रहा? क्यों इस पे कोई कार्रवाई नहीं की जा रही? ये जुआ और सट्टा गैर कानूनी है, मगर हम आपको दिखाते हैं कि ये किस तरह हमारे मुआशरे में सरायत कर चुका है। शहर में जगह जगह इस तरह के जुए खाने मौजूद हैं, जहां एजेंट्स ए.के. लजबेला, GM घास मंडी,
LS1, LS2, LS3P के जुए और सट्टे के नंबर्स पर बैटिंग लगाते दिखाई देते हैं। ये काम खेलने वालों के लिए तो मुनाफा बख्श नहीं, मगर खिलाने वाले हमेशा फायदे में रहते हैं। इस्लाम में भी जुए, सट्टे, शर्त और ऐसे तमाम खुराफात की कमाई को हराम करार दिया है। इसके बावजूद पाकिस्तान के कई शहरों में, खुसूसन कराची में, ये लोगों का मशगला बनता जा रहा है। इस जुए और सट्टे के साथ इन चल रहे जुए के अड्डों पर दीगर जुए के गेम्स भी खेले जाते हैं, जिनमें मांग पत्ता, छक्का और दीगर शामिल हैं। ये माफिया खेलों में बैटिंग लगाने वाली बुकी माफिया से भी जुड़ी हुई है। ये रुझान इतनी तेजी से फैल रहा है कि अब तो इंटरनेट पर खुलेआम बैटिंग और जुए की एप्स के साथ साथ AK लसबेला और GM घास मंडी के नंबर्स खोले और बुक करवाए जा रहे हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि शहर में कई इलाकों में पुलिस की नाक के नीचे ये जुए खाने काम कर रहे हैं और कोई इस पर आवाज तक नहीं उठा रहा। हमने दौरा किया शहर के चंद इलाकों का, जहां ये काला धंधा जोरों शोर से जारी है। टीम गिरफ्त पहुंची कुरंगी, जहां थाना कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया की हुदूद में इत्तलात के मुताबिक कई छोटे बड़े जुएखाने और सट्टे के नंबर देने वाले एजेंट सरे बाजार काम कर रहे हैं। इस टाइम आए हैं बिलाल कॉलोनी कोरंगी में। ये आप देखें, यहाँ पे खुलेआम जुआ चल रहा था। ये पर्ची है, ये यहाँ पे बैठे हुए, हमें देख के भागने की इन्होंने कोशिश की है, पर इन्हें रोक लिया। अच्छा, मुझे ये समझ नहीं आता खुलेआम रोड के ऊपर ये जुआ कैसे चलता है। थाने, पुलिस ये किस तरह से चलने देते हैं। आज हम यहाँ पे मौजूद हैं, काफी लोग भाग चुके हैं और ये लोग मौजूद हैं। ये पर्ची है यहाँ पे मौजूद, दिखाएं। ये यहाँ पे ये जुआ चलता है। तो मतलब आपका यहाँ क्या काम था? नहीं सर, हम तो सिगरेट लेके आए थे। यहाँ पे तो सारे जुए वाले बैठे हुए थे, लेकिन हम लोग खेले नहीं, बेरोजगार मानने को तैयार नहीं है। ये सारी पर्चियां भी मिल चुकी है। कोई हाथ जुमले की टिकटें बदली थी यहाँ पे। नहीं, आपको पता नहीं है, आपके घर वालों ने आपको निकाला नहीं, आपकी उम्र देखिए। आपको नहीं पता ये क्या सुपारी, आपको नहीं पता यहाँ पे क्या काम चला था। नहीं तो आपका क्या काम है? वहाँ पे अड्डे पे बैठे हैं। हम क्यों बैठेंगे? आप बैठे हुए हैं ना यहाँ पे। आप कहाँ पे बैठे हुए हैं? आपके साथ जुआ चल रहा है यहाँ पे। माशरा खराब कर दिया आप लोगों ने। आपने माशरा खराब कर दिया हमारा। आपने लोगों को जुआरी बना दिया, यूथ को जुआरी बना दिया आपने। इसको बंद करा, 15 कहता हूँ, बंद कराता हूँ। वो क्या कर रहा है? यहाँ पे क्या काम हो रहा है? सट्टा हो रहा था। तो जहाँ सट्टा हो रहा है, आप बुजुर्ग आदमी, आपका क्या काम है यहाँ पे? बाबा जी, आप वो पान वाले से पूछे, मैं पान की सवारी लेके लिख रहा हूँ। सट्टे वाली जगह पे बैठ गए। ये देखें, ये रास्ते में बैठे आप। ये सट्टे के अड्डे पे बैठे। तख्त बिछाया हुआ है, तख्त बिछाया है फुल इंतजाम के साथ। तख्त बिछा के प्रॉपर एक इंतजाम कोरंगी बिलाल कॉलोनी के रोड के ऊपर खुलेआम जुआ सट्टा चल रहा है। यहाँ की पुलिस, यहाँ का थाना कहाँ पे है उन्हें नजर नहीं आ रहा। मीडिया यहाँ पे आ चुका है और ये तख्त में बैठे हुए खुलेआम पर्चियों पे पर्चियां और अपना काम लगा के रखा हुआ है। माहौल यहाँ का खराब हुआ हुआ है। जो नई नस्ल है वो बर्बाद हो चुकी है। इनकी एज देखे, बुजुर्ग होके ये सट्टा खेलने आए हैं यहाँ पे। 100% जुआ होता है, बिल्कुल जुआ। आप देखते हैं, बिल्कुल देखते हैं हम लोग। जब भी पुलिस आती है, पुलिस आती है। नहीं आती पुलिस यहाँ पर ना, पुलिस आती ही नहीं है। पुलिस अगर खड़ी भी होती है तो बस चले जाती है, कोई पुलिस नहीं। खड़ी होके देख के चली जाती बिल्कुल बिल्कुल, पुलिस को पता है थाना। तो ये तनवीर भाई को बहुत अच्छे से पता है थाना कौन सा लगता है, क्या समझे। लेकिन ये वो जो लोग आपने कितने लोग यहाँ पे मौजूद होते हैं? वैसे 4 से 6 लोग होते हैं जो बैठ के लिखते हैं। किस टाइम शुरू होता है? शाम को? ये नहीं पता हमें, तो हमने देखा यहाँ पर रश लगा होता है, लोग पर्चियाँ लिखवा के जा रहे होते हैं, बुजुर्ग भी होते हैं, उसमें जवान भी होते हैं। बहरहाल माहौल खराब है यहाँ पर। फैमिली निकल सकती है यहाँ पे? नहीं निकल सकती यहाँ पर। ये पहले वहाँ चलता था, अब यहाँ चलता है। मैं क्या बताऊं, खुद रोकने की कभी कोशिश की आप लोगों ने मिलके? हम एक मजदूर तबका, कैसे रोक सकते हैं? पावरफुल लोग हैं, नहीं कर सकते। आप समझती हैं इस बात को बाजी, आप समझती हैं। हमारी पूरी कोशिश होगी कि ये बंद हो। जिनका काम है इसे बंद करवाना, वो सड़कों पे आके खड़े होके देख के चले जाते हैं। उनका क्या मफाद है, वो क्यों सट्टा चल रहा है और वो देख के चले जाते हैं। वो जो नौकरी कर रहे हैं
वो उस नौकरी को पे पूरा क्यों नहीं उतर रहे, वो इन लोगों को तहफ्फुज़ क्यों नहीं दे रहे, वो इस तरह का जुआ सट्टा सरेआम सड़कों पे चल रहा है और वो रोक क्यों नहीं रहे, ये एक सवालिया निशान है। और मैं इस पे जवाब जरूर लूंगी। अब इससे आगे भी हम जाएंगे। ये यहाँ पे देखिए रोड पे चल रहा है, आते जाते लोग देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नजर ना पड़े, ऐसा नहीं है कि मीडिया को आके बताना पड़े कि यहाँ पे सट्टा चल रहा है। ये देखिए जूतियां छोड़ के भागे हैं ये लोग, जूतियां छोड़ के भागे हैं ये लोग अपनी, और सड़क पे चल रहा है और पुलिस को नजर नहीं आ रहा, यहाँ के थाने को नजर नहीं आ रहा, यहाँ का जो SHO है उसे नजर नहीं आ रहा कि उनके नाक के नीचे ये काम हो रहा है, नजर नहीं आ रहा या देखना नहीं चाह रहे। और अगर देखना नहीं चाह रहे उसके पीछे आपका क्या मफाद है, अब वो जानना है हमें। इसके बाद टीम गिरफ्त ने रुख किया थाना कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया का, जहां पुलिस के मुताबिक ऐसा कोई अड्डा उनके इलाके में मौजूद ही नहीं। जिसके बाद थाना कोरंगी के SHO ने हमें जुए और सट्टे चलाने वालों के खिलाफ पिछली की हुई कार्रवाई की FIR दिखाई और आइंदा कार्रवाई की यकीन दहानी कराई। अच्छा जी नाज़रीन, जैसे कल हम गए कोरंगी नंबर 2.5 पे, हमने जो छापा मारा जुए और सट्टे के अड्डे पे, फिर हम कोरंगी थाने में आए और हमने बताया, DP ऑफिसर यहाँ पे मौजूद है, उन्होंने बताया कि ये चल रहा है। कल हम गए, उन्होंने फिर हमें FIR सबूत के तौर पे दिखाई कि एक हफ्ते पहले 4 लोगों पे FIR होती है। हमने छापा भी मारा, वहाँ से 3 लोग जो हैं वो पकड़ लिए हैं, एक जो है वो मफरूर है। ठीक है, उसके बाद रुख किया गया एक और अड्डे का, जहां जुआरियों का रश लगा हुआ था। चले जी, ये देखिए जी, ये जुआ और है, ये जुआ और है, ये देखें, ये जुआ और है, ये देखें, खुलेआम जुआ, खुलेआम। भाई कहाँ जा रहे, कहाँ जा रहे, कहाँ जा रहे, इधर रुके ना, आए तो सही, इधर आए, ये देखें, ये इस तरह से भागे हैं, खुलेआम जुआ यहाँ पे चल रहा है। ये देख लें, ये यहाँ पे आए, देखा कैसे भागे, ये इनकी पर्चियाँ, ये देखें, ये सारी पर्चियाँ, ये सारी चीज़ें। बिलाल कॉलोनी कोरंगी में हम आए और इस पे आप देखें ये चीज़ें, ये देखें जी नंबर लग रहे हैं, सट्टा जुआ ये चल रहा है, पर्ची पे पर्ची, ये देखें, ये सब भरा पड़ा हुआ है। ये देखें, ये एंट्री इनके सारी डेट्स हैं, ये देखें, ये पर्चियाँ हैं। हाँ, ये सारी पर्चियाँ देखें। ये कितना बड़ा कारोबार है, ये किस तरह खुलेआम चल रहा है, क्यों नहीं कोई पूछने वाला, क्यों नहीं कोई देखने वाला, किस तरह से ये चल जाता है। आज हम अगर यहाँ पे आए हैं, हमें पता चला है, तो क्या ये, मैं ये सोच रही हूँ कि जिनका काम है उन्हें क्या नज़र नहीं आया या उन्हें पता नहीं चला। ये इस तरह से सारा कारोबार चल रहा है, बाकायदा कैलकुलेटर लेके बैठे हुए, बहुत बड़ा बिजनेस है। और आप देख रहे थे कि किस तरह से बैठे हुए थे, सब अपने नंबर लगवा के बारियों में बैठे हुए थे और हमें देख के किस तरह से भागे। आप ये देखें, बिलाल कॉलोनी कोरंगी में हम मौजूद हैं और ये यहाँ पे तमाम जो है ना यहाँ की सूरत हाल हमने आपको दिखाई है। बिलाल कॉलोनी में ये तो सट्टा चल रहा है, उसके बाद छक्का भी चल रहा है, छक्का भी चल रहा है मुख्तलिफ जगहों पे, और सट्टा जो है मुख्तलिफ एरियाज़ में चल रहा है कोरंगी के। आप कहीं पे भी चले जाए, मैं आपको इसके अलावा भी मुतअद्दिद होटल्स में बैठकर चल रहा है, छोटे पैमाने पे चल रहा है, बड़े पैमाने पे चल रहा है, मुख्तलिफ एरियाज़ हैं। और फिर जो है वो छक्का जो होता है, वो जो छक्का होता है वो आगे चल रहा है, वो सामने की तरफ चल रहा है। तो इस तरह के सारे काले धंधे जो है वो यहाँ पे चल रहे हैं और ये हमारी कौम को, हमारे आने वाले नौजवान नस्ल को जो है वो बर्बाद कर रहे हैं और उनको सट्टे पे लगा रहे हैं। ये देखें जी, हमने तो स्कूल में पढ़ा था, इस तरह से लिखी जाती थी एजुकेशन, हमें तालीम दी जाती थी। ये कौन सी तालीम है, ये जुए के नंबर है। आप देखें कि नस्लें किस तरह से तबाह हो रही हैं और क्या सिखाया जा रहा है। खुलेआम कराची के वो इलाके, बड़ी आबादी वाले इलाके, वहाँ खुलेआम जो है जुए इस तरह चलते हैं, इस तरह से नंबर लगते हैं। पर्चियाँ आपने देख ली हैं, कितने बड़े पैमाने पे यहाँ पे सट्टा चल रहा है। ये दोनों अड्डे कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया की हुदूद में मौजूद थे।
इसके बाद रुख किया गया थाना कोरंगी में वाक़े एक जगह का, जहां रक्शे में बैठकर एजेंट्स जुए के नंबर पर बैटिंग लगा रहे थे। ये देखें, ये देखें, ये देखें, यहाँ पे, ये देखें, यहाँ पे जुआ सट्टा चल रहा था और ये भागने की कोशिश कर रहे थे। ये देखें, आ जाओ, आ जाए, आ जाए, आ जाए, तशरीफ रख, इधर आ जाओ, जुआ चला रहे हैं, इधर आए, इधर आए। किस किस के, किस, ये क्या लिख रहे हो? जी सट्टा क्या है ये? गेम है। कौन सा गेम है? सट्टा क्यों खेल रहे हो? लीगल है ये? जी नहीं, तो फिर क्यों खेल रहे हो? सेठ चलवाता कौन सेठ है? मुजम्मिल, मुजम्मिल कहाँ है? अभी यहाँ पे नहीं है। तुम यहाँ पे जॉब करते हो? दिहाड़ी पे हो? कितनी दिहाड़ी में? ये कोई मुजम्मिल है, वो सट्टा चलवाता है। और ये देखें तमाम, ये देखें, ये सारी पर्चियाँ, ये सब कुछ, ये इधर आए, बड़ा कारोबार है भाई, बड़ा कारोबार है। वो देखें, पैसे देखें, ये पर्चियाँ देखें, ये सारे इनके नाम, ये सारी चीजें। नाम बताओ, मालिक का नाम बताओ। क्या करता है मुजम्मिल इसके अलावा? मैं यही काम करता हूँ। कितने चल रहे हैं अड्डे उसके? सट्टा कहाँ करवाता है? एक ये और एक अदनान मेडिकल, है? एक यहाँ पे और एक अदनान मेडिकल। अच्छा, दो चलाता है, ठीक है। क्या करना है था बाबा जी? बाबा जी, बाबा की उम्र देखो। बाबा जी, अब नहीं, सट्टा खेलते हुए आपने सांस नहीं लिया ना? आप ले, सही से ले। सट्टा खेलते वक्त आपने नहीं सोचा ना अपनी उम्र का? रिक्शे से बाबा को बाहर निकाले, इस उम्र में आप सट्टा खेल रहे हैं, क्या जरूरत इतनी खास क्या पड़ी? आप तो बच्चों को समझाएं कि बेटा ये गलत चीज है, ऐसे नहीं करना चाहिए, और आप खुद कर रहे हैं। मुझे बताएं, बच्चों को आप क्या सबक दे रहे हैं? परेशान, क्या परेशानी थी बताएं ना। आटा मसला है, काली शर्ट वो जीतते भी हैं या सब लगा देते हैं? हम 150 से गए ये आदत भी है ना? ये? नहीं, कभी कभार। कभी कभार, रोज नहीं आते। चले जी बाबा जी, अब बच्चों को क्या सिखाएंगे कि आइंदा आने वाली जिंदगी में जवान नस्ल क्या करेगी? बाबा जी ये देखे तमाम सामान है। कहाँ गए बाकी लोग? कहाँ पे क्या काम करते? सट्टे का। तुम यहाँ सट्टा चलाते हो? नहीं, हम नहीं चलाते, मैं तो दिहाड़ी पे काम करता हूँ। दिहाड़ी पे कौन चलाता है? किसका है ये? मुजम्मिल का। मुजम्मिल कौन है? मुजम्मिल का इतना नाम सुन रही हूँ, मुजम्मिल क्या करता है वैसे? मुजम्मिल की क्या शनाख्त है वो बताओ। शनाख्त तो मेरे को आज दूसरा तीसरा दिन है, शनाख्त का तो नहीं पता, नाम सुना है मुजम्मिल बस। क्या दिहाड़ी देते हैं आप? मुझे 1400 रुपये। 1400। कितने घंटों के? 5 बजे से लेकर रात 2 बजे तक। कितने लोग आ जाते हैं वैसे? काफ़ी लोग आते हैं। कितने जमा कर लेते हो पैसे रोज? ये तकरीबन घड़ी टू घड़ी हिसाब होता है। हाँ। 5 बजे शुरू होता है, 7 बजे बंद, फिर 7 बजे शुरू होता है, 9 बजे बंद। हर घड़ी का घड़ी टू घड़ी होता है। इलाके का नाम बताओ। ये 5.5 नंबर है। इलाका थाना कौन सा है? थाना नहीं पता बाजी, मैं यहाँ नहीं रहता हूँ। कभी आए नहीं पुलिस वाले यहाँ पे? नहीं आते हैं, मेरे को आज दूसरा दिन है, मैंने आपको बताया। अभी अभी आए हो? क्यों कोई जॉब नहीं थी जो यहाँ पे आके बैठे हो? ये जॉब नहीं थी, इस वजह से। मजबूरी से आए? जी बिल्कुल। ठीक है। जमीर मलामत करता था, 2 दिन से कर रहा था कि क्या काम कर रहे हो? नहीं, बाकी घर की थोड़ी परेशानी इस वजह से। नौजवान लोग हैं जिनको नौकरियां नहीं मिल रही, उनको बताओ कि ये काम अच्छा है क्या? इसमें जितनी जिल्लत है, अभी जिल्लत ही हो रही है ना? जिल्लत ही है बिल्कुल, बाकी मजबूरी के तौर पे कर रहे थे, बाकी उसको। अब कोई और नौकरी, कोई और मजदूरी देखना, कराची में काम की कमी नहीं है, इन्हें जरा आगे कर दें। आप क्या करने आए थे? बेन में तो खेलने आए थे। खेलने आए थे। क्या खेलने आए? गेम खेलने आए थे। ये गेम, इस गेम में क्या फायदा होता है? इसे कैसे खेला जाता है? ये भाई घड़ी चलती है, 5 घड़ियाँ होती है, तो घड़ी वाइज चलती है बस। ये कोई लत है, कोई दिमाग में एक चीज है कि ये करना है, कोई ये आदत बन जाती है? क्या वजह, क्यों आते हो? नहीं बहन, ये ऐसी आदत नहीं है, कोई ऐसी खेलने की आदत है। ऐसे 10-20 रुपए का खेल लेते बस जी, और कुछ भी नहीं। 800 रुपये मिलते हैं। 10 रुपए पे 800 मिलते हैं? तो मिलते हैं, अगर लग जाए तो। हाँ, लगता है। लगता है तो खेलते हैं बस। तुम्हारा लगा है कभी? जी बहन। कितनी बार लगा? आज लगा है? नहीं बहन, नहीं आज नहीं लगा बहन। जी बहन। शर्मिंदगी हो रही है? पकड़े गए हो, कैमरे पे आ रहे हो, घर वाले देखें, फैमिली को पता है कि सट्टा खेलते हो? जी बहन। मना नहीं करते कभी? बहन कभी कभार खेलते ऐसे। नहीं, कभी कभार
कभार, अब गुनाह कभी कभार हो या रोज हो, सवाब तो नहीं मिलेगा ना, उसकी सजा मिलेगी ना, कभी कभार हो या ज्यादा हो, पर घर वाले मना नहीं करते। जी बहन मना करते हैं। शादीशुदा? जी बहन। हमारे बच्चे सट्टा खेलेंगे, अच्छा लगेगा? नहीं बहन। आइंदा आओगे आप? नहीं बहन, आइंदा नहीं आएगी। गलती हो गई, अहमदाबाद नहीं आएंगे। लोगों को जवानी बना सके, कौम के बच्चों को तबाह कर सके, उनको जो है जुए के ऊपर लगा सके, क्योंकि लोगों के पास नौकरियां तो है नहीं, उनको जो है इनका मुस्तकबिल जो है ये तबाह कर सके। ये कार्रवाइयां हमने मुतलका पुलिस की गैर मौजूदगी में की, जिसमें मैं मेरी टीम हाई रिस्क पर इन अड्डों में दाखिल हुए, जिसकी वजह आप आगे जान जाएंगे। टीम गिरफ्त ने रुख किया सईदाबाद और बल्दिया टाउन का, जहां इत्तलात के मुताबिक ऐसे कई जुए और सट्टे के अड्डे कायम हैं। सबसे पहले सईदाबाद थाने की हुदूद में चल रहे इस जुए के अड्डे की खुफिया वीडियो मुलाहिजा कीजिए। इत्तलात के मुताबिक सईदाबाद में मौजूद इस तरह के कई मराकज लोगों को जुआ और सट्टा खिलवाते हैं। इनमें से एक ये है कि जहां तक हमारे नुमाइंदे खुफिया कैमरे के साथ रसाई हासिल कर सके। ये देखिए, ये शख्स यहाँ कैसे काउंटर पर बैठकर नंबरों की पर्चियां तकसीम कर रहा है और लोग उस पर शर्तें लगा रहे हैं। कभी इस प्लॉट में खुलेआम चलाया जाता है तो कभी स्नूकर क्लब के सामने। खुफिया रिकॉर्डिंग हासिल करने के बाद हमारी टीम पहुंची थाना सईदाबाद, जहां इत्तला करने पर पुलिस एहलकारों को कार्रवाई के लिए हमारे साथ रवाना कर दिया गया। इस दौरान हमारे नुमाइंदे वहां मौजूद इस एजेंट पर इसकी जगह पर नजर रखे हुए थे, जहां पर ये जुए और सट्टे के नंबर्स दिए जाते हैं। अच्छा जी, इस टाइम हम जा रहे हैं सईदाबाद थाने और पुलिस वालों से हम बात करेंगे, क्योंकि दाऊद गोट पे जुए का अड्डा है और वहाँ पे हमारी टीम इस टाइम मौजूद है। और जो अपडेट अभी तक हमें मिल रही है कि जुए का अड्डा दाऊद गोट पे अभी काम वहाँ पे चल रहा है। पुलिस स्टेशन जाने का मकसद ये है कि हम उन्हें लेंगे, उन्हें बताएंगे कि यहाँ पे जुए का अड्डा अभी भी ऑन है और काम जो है वो सही गर्मी के साथ चल रहा है, लोग आ रहे हैं और अपने नंबर लगवा रहे हैं। अब देखते हैं हम कि पुलिस हमारे साथ चलती है कि नहीं चलती जुए के अड्डे पे, और अगर जाती है वहाँ पे और उनके जाने से पहले वो जुए का अड्डा बंद होता है तो पहले की भी जो रिकॉर्डिंग है वो हम आपको दिखा चुके हैं। टीम गिरफ्त ने अपने नुमाइंदे को पहले से ही एजेंट की जगह पर खड़ा रखा और दूसरी जानिब थाने पहुंचे, जहां इस अड्डे की पुलिस को इत्तला की गई और थोड़े इंतजार के बाद कुछ पुलिस एहलकार हमारे साथ रवाना कर दिए गए। अच्छा जी, अब हमारे साथ पुलिस हमने ले ली है, इस पुलिस स्टेशन गए थे और अब हमारे साथ पुलिस है। हम दाऊद गोट जा रहे हैं जहाँ पे जुए का अड्डा चल रहा है, वहाँ मेरी टीम जो है वो मौजूद है। अब तक कोई मतलब भगदड़ नहीं मची, सारा जो सिलसिला है जुए का वो जिस तरह स्टार्ट होता है उसी तरह स्टार्ट है और उसी तरह काम हो रहा है। तो अब हम वहाँ पे चलते हैं और दिखाते हैं क्या सूरत हाल। इस दौरान हम अपने अरकान से राब्ते में थे, जहाँ से इत्तला आई कि एजेंट काम छोड़कर अपनी मोटरसाइकिल पर कहीं निकल गया है। पुलिस के जवान लेके जब हम निकले हैं, अभी हमने थोड़ा सा ही सफर तय किया, इतना लंबा नहीं है, मतलब जहाँ थाना है थाने से थोड़ा आगे जो है जहाँ पे ये जुए का अड्डा चल रहा है, इतना ज़्यादा फासला नहीं, पर आधा रास्ता तय करते ही हमें वहाँ से टीम की कॉल आ चुकी है कि वो वहाँ से सारी चीज़ें समेट ली गई हैं, यानी कि वो जो लोग वहाँ पे जुआ चलाते हैं वो वहाँ से निकल चुके हैं। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि हमारे पहुंचने से पहले ये खबर कैसे पहुंची। इससे पहले जो हमने रेड मारा उस टाइम हमारे साथ कोई पुलिस नहीं थी, उस टाइम हमने सारी चीजें कर ली। अब हम थाने पुलिस को लेके आए हैं तो वो लोग निकल चुके हैं। बिल्कुल सामने ही है। हाँ। ये आगे वाला चाचा बैठे हैं ना, आज पुलिस आए ना आपको
चुकी हूँ उस जगह पे जहाँ जुआ सट्टा चलता है। सारी रिकॉर्डिंग आपको दिखा रही हूँ। आपने देखा किस तरह से यहाँ चल रहा था, फिर किस तरह से यहाँ से वो गए हैं। हुआ क्या कि हम पुलिस स्टेशन से निकलते हैं, पुलिस को लेते हैं, यहाँ आते हैं, आधे रास्ते में ही खबर आती है कि वो तो निकल गए। अब ये मुझे नहीं पता कि हवाओं ने उन्हें खबर दी है, ये खबर कहाँ से आई है। अच्छा, आसपास लोग भी हैं, इन्हें भी पता होगा यहाँ जुआ चलता है, इन्हें भी पता होगा यहाँ जुआ चलता है, क्योंकि इनका चिप्स का कारोबार है। सामने एक परचून की शॉप है, यकीनन ये भी देखते होंगे कि यहाँ जुआ और सट्टा चलता है। सब लोग देख रहे हैं कि यहाँ खुलेआम जुआ और सट्टा चल रहा है। फैमिली वाले लोग रहते हैं यहाँ पे, तमाम फैमिलीज, खवातीन भी उतरती होंगी। यहाँ का माहौल अजीब सा हुआ होगा। गवाही देने को मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई भी तैयार नहीं होगा कि गवाही दे, क्योंकि सबको अपनी जानें बहुत प्यारी हैं। ये बड़े मजबूत लोग होते हैं। पर कहने का मकसद ये है कि इससे पहले जो हमने जुए के अड्डों पे छापे मारे, वो हम थे अकेले। उस टाइम कुछ भी नहीं पता चला, कोई अड्डा नहीं बंद हुआ। आज हमने सब कुछ रिकॉर्ड किया, मेरी टीम यहाँ मौजूद थी, उन्होंने सब रिकॉर्ड किया, चल रहा है। फिर उसके बाद आधे रास्ते में हम थे यहाँ पे से, बस सारी चीज़ें सिमटी और निकल गए। हम जब पुलिस लेके पहुँचे तो यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ स्नोकर चल रहा है। बाकी वो जो लोग थे वो तमाम लोग यहाँ से जा चुके हैं। आ जाए जुर्म करने वाला बहुत मजबूत था, पर जाते जाते अपनी निशानी यहाँ भूल गया। ये वो पर्ची है सट्टे और जुए की, जो यहाँ आके लोग नंबर लगाते हैं और यहाँ पे अपनी किस्मत आजमाते हैं, और यहाँ से फिर कभी पैसा हार के जाते हैं और कभी जीत के जाते हैं। पर इस टाइम वो मौजूद नहीं है। ये निशानी यहाँ पे है कि यहाँ पे वो चलता है। अब बारी थी थाना बल्दिया टाउन की हदूद की, जहां हमने फिर इरादा किया कि बगैर पुलिस के ही यहां की मंजरकशी की जाए। अब हम बल्दिया टाउन जा रहे हैं और बल्दिया टाउन में भी एक जुए का अड्डा है, वहीं जा रहे हैं और आपको दिखाते हैं कि वहाँ पे भी हमारी जो अभी तक की जो खबर है कि वहाँ पे चल रहा है इस टाइम पे, और वहाँ पे चलते हैं। और इस टाइम हम जो है पुलिस स्टेशन नहीं जा रहे, अब हम अपनी टीम के साथ डायरेक्ट जो है जुए के अड्डे पे जा रहे हैं। क्या चल रहा है यहाँ? दिखाएं, पर्चियाँ दिखाएं। नहीं, चलें जी, इधर आ जाएं। ये सट्टे जुए का अड्डा है। ये भाई साहब क्या कारोबार कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? नंबर किस चीज़ के है? क्या बता, मैं तो खाना ऐसे ही गेम लिखा लाया हूँ। क्या? मैं तो यहाँ बैठा हूँ। तुम्हारे हाथ में ये तुम्हारे सामने रखी है, मोबाइल रखा हुआ है, ये पैसे रखे हुए, क्या चल रहा है? ये नंबर है। किस चीज़ का नंबर है? ये गेम खुलता है। किस चीज़ का गेम है बताएं ना। सट्टा ये कब से चला रहे हैं? ये 12-13 दिन हुए। 12-13 दिन सट्टे का। अच्छा, कब से चल रहा है ये सिस्टम? 12-13 दिन हुए। ये देखो, ये नंबर। अच्छा, इधर आ जाए, ये नंबर देखें, नंबर लगे हुए हैं, बहुत ज़रा ये नंबर लगे हुए हैं। बता भी रहे हैं जुए सट्टे का काम चल रहा है और यहाँ पे ये नंबर लग रहे हैं। ये भाई साहब भी यहाँ पे बैठे हैं, ये भी बैठे हैं, इनकी चीज़ें उठा लें। नाम बताओ, कब कितना दिहाड़ी पे काम कर रहे हो? कितनी दिहाड़ी है? 800। और आप? 800। चला कौन रहा है, किसका है ये तो नहीं पता। तो दिहाड़ी आपको हवा में मिलती है? मैं तो 12 दिन पहले ही काम पे लगा। तो 12 दिन पहले कोई हवा में तो नहीं लगे होंगे ना, किसी बंदे से मिले होंगे। किसने लगाया आपको? वो तो मैं जानता नहीं हूँ किसी को। तो ऐसे कैसे नौकरी करने, काम करने लगे? जिस आदमी ने भेजा है। किस आदमी ने? नाम बताएं। दोस्त था। नाम बताएं। जावेद। आप बताएं कौन है, किसका जुआ सट्टा ये कौन चला रहा है? जावेद है कोई, जावेद नाम का बंदा है। जावेद नाम का। कब से चल रही है? 12-13 दिन हुए। 12-13 दिन। क्यों कर रहे हो? ये तो लीगल है ही नहीं। ये तो जुर्म है ना, ये कैसे चल रहा है? मुझे तो नहीं पता, मैं तो यही 12-13 दिन हुए लगा हूँ भाई, कंपनी से नौकरी छोड़ी। रोटी को ऊंची तुम्हें पता ही नहीं है कि ये कौन सा काम है, कि ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इस पे कोई वो होगा या नहीं, ऐसे ही? मैं तो 12-13 दिन हुए यहाँ आया हूँ, अभी मुझे पता नहीं है, मैं वो बस पैसे काटता हूँ। ये देखें, ये पर्चियाँ इनकी आप देख लें। ये सट्टे के नंबर लगा रहे हैं, खुलेआम सड़क पे खड़े हुए हैं, ये खुलेआम अपना काम कर रहे हैं। आते जाते लोग, ये साथ होटल भी है, यहाँ पे लोग खाना खाने आ रहे हैं। फुल यहाँ से खाना खाओ, यहाँ पे नंबर लगाओ, सट्टा निकल गया, पैसे लो, घर जाओ। ना कोई पूछने वाला, ना कोई रोकने वाला, ना कोई देखने वाला। गिरफ्त जो है वो आपको कराची में जहाँ जहाँ
सट्टे और जुए चल रहे हैं। अच्छा, इससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि इससे पहले हमने जो सईदाबाद में गए और थाने से हमने पुलिस ली, और हम जब एक वहाँ के जुए के अड्डे पे गए हैं तो आपको बताती चलूँ कि पुलिस जब हमारे साथ थी तो हमने आपको दिखाया कि उससे पहले चल रहा था, और जब वहाँ पहुँचे सब कुछ सिमट गया था। उसके बाद हम बल्दिया में आए, बल्दिया थाने को हमने नहीं बताया और हम यहाँ पे आ गए, और जब हम आए तो ये बैठे हुए हमें मिले हैं। तो अब आप समझ लें कि कितनी इन्वॉल्वमेंट होती है। ये सिर्फ हमने करने का मकसद हमारा ये था कि आपको सिर्फ ये दिखाना था कि जहां हम खबर दे देते हैं फिर खबर आगे चली जाती है, और जहां हम खबर नहीं देते खबर यहाँ नहीं आती और ये हमें मिल जाते हैं। ठीक है, कब तक चलता है ये रात को? 10 बजे 10-12 बजे तक बस। भाई साहब आगे जुए के अड्डे से, सट्टे के अड्डे से, ये वहाँ पे बैठे हुए थे, लोगों के नंबर लगा रहे थे, इन्हें वहाँ बेटा और ला के यहाँ पे अब थाने में लेके आए। अब SHO साहब जो है उन्हें बताएंगे कि आपके इलाके में खुलेआम जुआ और सट्टा चल रहा है, और हम पहुँच चुके हैं और हम खुद ले आए, मतलब हम ये काम अब कर रहे हैं। जुए और सट्टे के एजेंट को पर्चियों, रकम, मोहर और दीगर सामान के साथ पुलिस के हवाले कर दिया गया। मुतलका पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद हमें SHO साहब की जानिब से जुए और सट्टा खेलने वालों के खिलाफ पिछले दिनों काटी जाने वाली FIR भी दिखाई गई, और इस बात की यकीन दहानी कराई गई कि ऐसे अनासिर के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। एजेंट को गिरफ्तार करते हुए पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। ये मनाजिर है न्यू कराची में चल रहे जुए के अड्डे के। जुए और सट्टे की दौड़ में सरजानी टाउन किसी से पीछे नहीं। ये मनाजिर हैं सरजानी में कायम एक जुए खाने के, जहां खुलेआम टेंट लगाकर जुआ खिलाया जाता है। अच्छा, इस टाइम हम मौजूद हैं सुरजानी टाउन के इलाके में, और सुरजानी टाउन में एक जुए का अड्डा है जिसका हमें पता चला है। इस टाइम हम वहाँ पे जा रहे हैं और आपको दिखाते हैं कि वहाँ पे भी सट्टा और जुआ जो है खुलेआम चल रहा है। पुलिस की जानिब से मौक़िफ़ देने की पाबंदी की वजह से पुलिस का मौक़िफ़ रिकॉर्ड नहीं किया जा सका। मुकामी रहनुमा और मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि कुछ अड्डे खुलेआम इसलिए चल रहे होते हैं कि मुकामी सतह पर पुलिस या इंतजामी अनासिर की खामोश रजामंदी या हिफाजत शामिल होती है। कुछ इलाकों में अड्डे थाने के करीब चलने की शिकायत भी सामने आती रही हैं। सबूत और हकीकत, हर इल्जाम साबित नहीं होता। पुलिस वक्तन फवक्तन छापे मारती है, गिरफ्तारियां करती है और अड्डे बंद करती है। ताहम कई मुबस्सिरीन का कहना है कि बड़े ऑपरेटर्स अक्सर बच निकलते हैं या जल्द ही नए मुकाम पर दोबारा खुल जाते हैं, जो कमजोर निफाज या मुकामी सतह की मिली भगत की तरफ इशारा करता है। मुआशरे में छुपे जराइम और बदउनवानियों को बेनकाब करने पर टीम गिरफ्त मामूर है। जब तक कि काले धंधे जारी रहते हैं, हम इसी तरह उनकी निशानदेही करते रहेंगे।